सजवाई कृष्ण गई समझ आए के सुनियो कथा अनारी इधर महाराज जैसे ही दोनों अस्थि और प्राप्ति जब चली अपने पिता के आंगन में पहुंची, इधर भगवान कन्हैया ने उस कंस राज का जो सब था उठा करके यमुना के किनारे उसका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के बाद में महाराज अब तो जैसे भगवान कन्हैया उस मथुरा में वापस आए तो क्या देखा कि नाना उग्रसेन देव की बसदेव लाखों लोग जो जेल में पड़े हुए थे उनको सभी को भगवान ने बाहर निकाला। नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठा दिया, राजा बना दिया। अब राजा बनाने के बाद में महाराज परीक्षित इधर भगवान कन्हैया देखिए भगवान श्याम सुंदर को आज जब वृंदावन से आए थे तो उन गोपियों से क्या क्या करके आए थे कि हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन 2 दिन की बरसें बीत गई, लेकिन भगवान कन्हैया उस वृंदावन में वापस नहीं गए। अब तो महाराज जब वृंदावन में वापस नहीं गए, उसी समय भगवान एक दिन अपने महलों में बैठे हुए हैं।
जब महलों में बैठे हैं उसी समय भगवान को अपने ब्रज की याद आने लगी, क्योंकि महाराज हम और आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी पैसा कमा लें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन एक ना एक दिन हमें और आपको अपने घर की याद जरूर आएगी। एक ना दिन महाराज हमें और आपको अपने घर की अवश्य याद आया करती है, क्योंकि जहाँ हमारा और आपका जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ परीक्षित महाराज, वो जगह हमारे लिए और आपके लिए वृंदावन से कम नहीं है। और भगवान कन्हैया ने लाखों गोपियां लाखों ग्वालों के साथ में महाराज किया, उस वृंदावन में लीलाओं को किया, माखन चुराया है। तो दो चीजें हम और आप कैसे भूल सकते हैं? अगर हम और आप ही बचपन के दिन हम और आपको जब याद आते हैं तो नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है, क्योंकि बचपन में हम और आप खेलते थे, कूदते थे, स्कूल जाते थे, लेकिन कोई परवाह नहीं थी, कोई चिंता थी महाराज? न खाने की चिंता, न सोने की चिंता, न घूमने की चिंता, क्योंकि माँ बाप के राज्य में हम और आप जब बड़े हुए तो भगवान श्याम सुंदर को जब अपने घर की याद आने लगी, उसी समय एक दिनान जमेल में बैठे मदन मुरारी, याद आई गई सखन की मेरो सुनो होए व्रजधाम। भगवान कन्हैया को अपने वृंदावन की याद आ गई तो आंखों से परीक्षित महाराज उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। सोचने लगे कि हमारा परिवार, हमारी मैया यशोदा, ग्वाल बाल सभी बात देख रहे होंगे। मैं परसों की कह करके आया था, लेकिन मैं अभी तक वापस नहीं गया। तब तक परीक्षित महाराज क्या देखा कि ऊधों आ जाते हैं। जैसे ही ऊधों आए, भगवान कन्हैया ने ऊधों को देखा। भगवान श्याम सुंदर के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। ऊधों ने कहा, भगवान आपके आंखों से नेत्र की धारा बह रही है, क्या बात है, आप रो रहे हैं? उसी समय परीक्षित महाराज भगवान ने कहा, ऊधों हाँ मैं रो रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके इस व्रज में, आपके इस मथुरा में सर्व सुख है, लेकिन हमें जो हमारे वृंदावन में मुझे प्रेम मिलता था, वो हमें मथुरा में प्रेम नहीं मिलता है। और जब भगवान श्याम एक दिन जब मथुरा के लिए आए थे, तब गोपियों ने कहा भी था, भगवान आप जा रहे हो, मुझे पता है कि अब आप वापस लौट के आने वाले नहीं हो। अब तो महाराज भगवान ने कहा, ऊधों आपके इस मथुरा में सर्व सुख है, लेकिन मैं इस मथुरा में मुझे अपने ग्वाल बालों की बड़ी याद सता रही है, क्योंकि ऊधों मोए ब्रज बिसरत नाई, मोए ब्रज बिसरत नाई। श्याम सुधा को मल कदरज नैनन की जाई, ऊधों मोए ब्रज बिसरत नाई। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, ऊधों
मैं ये नहीं कहता कि आपके इस वृंदावन मथुरा में हमें दिक्कत है, लेकिन जो प्रेम मुझे वृंदावन में मिलता था वो मथुरा में नामुमकिन है। उसी समय महाराज भगवान कहने लगे, उद्धव